तो मेरे कुछ अपने लोग भी हैं जो हमें अच्छा नहीं समझते थे, जो जिनके बेटे माँ उनके बेटे कहते थे कि हम इनको ले चलें, तो उनके माँ बाप कहते थे क्या इसको लेके जाना है, ये इसकी हालत है लेके जाने वाली, ये गंदे मंदे। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि माँ मेरी ने बहुत हालात बुरे देखे हैं। मैं भी गेम करनी स्टार्ट की तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती थी कि मैं एक ट्राउज़र और शर्ट ले सकूं, तो मैं सलवार कमीज़ में जाता था। कभी कभार 50 लोगों की लाइन में मुझे बाहर निकाल दिया जाता था कि बेटा आप साइड पे हो जाओ, आपकी हालत सही नहीं है। हमारे पास दूध के पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने मुझे चाय पे पाला है। हम लोगों को 40 से 50 रुपये का दूध दूध लेके आती थी, वो चाय बना लेती थी, हम सब बहन भाइयों को चाय पिलाती थी। हमारे पास इतना बड़ा मकान भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल वक़्त में वो हमारा साथ छोड़ गई। आज अगर दुनिया पे होती तो उसने बहुत खुश होना था। अस्सलामुअलैकुम पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़हाद हसन। मेरे साथ इस वक्त नौजवान टिकटॉकर मौजूद है जिसका नाम सलीम मसीह है। कश्मीर कोच, नाज़रीन ताइक्वांडो के हवाले से जिमनास्टिक का कोच भी है कश्मीर में। उसके बाद मेडल्स इसने अपने गले में इतने ज़ेबतन फरमाए हुए हैं। इतनी अचीवमेंट ज़िंदगी में हासिल करने के बाद क्या तब्दीलियाँ हैं ज़िंदगी में। आज टिकटॉकर भी बन गया, रातों रात टिकटॉक पर जिमनास्टिक की वीडियो वायरल होती है, स्टंट करते हुए नाज़रीन मशहूर हो जाता है। और आज टिकटॉकर के नाम से भी ये मशहूर है। सलीम मसीह मेरे साथ मौजूद, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है सलीम आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या बात है सलीम, ये बताइएगा कि आपने, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। ऑब्वियसली आपने भी कुछ ना कुछ ऐसे मरहले से आप गुजरे होगे, टिकटॉक पर वायरल हो गए, मेडल्स गले में पहने हैं। शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत ऐसे हुई, मैं मंडी में मज़दूरी करता था, तो मेरा भाई जिमनास्टिक करता था, तो वो मुझे जिमनास्टिक में लेके गया। तो मैं लोगों को देखता था, तो मुझे शौक़ पड़ना स्टार्ट हो गया। तो शौक़ पड़ा इस चीज़ का मुझे, तो मैं भी उसके पास जाता था, तो मैं भी गेम करनी स्टार्ट की। तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती थी कि मैं एक ट्राउज़र और शर्ट ले सकूँ, तो मैं सलवार कमीज़ में जाता था। कभी कभार 50 लोगों की लाइन में मुझे बाहर निकाल दिया जाता था कि बेटा आप साइड पे हो जाओ, आपकी हालत सही नहीं है। तो मैं फिर मंडी में काम करता था, तो मेरा बड़ा भाई था, उसने मुझे देखा को काफ़ी शौक़ है, तो मैं वो उसने मुझे गेम करवानी स्टार्ट की। तो मैंने आस्ता-आस्ता गेम स्टार्ट की, तो लोगों ने मुझे काफ़ी टॉर्चर भी किया, तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, फलांग नहीं कर सकते। तो लेकिन आज शुक्र अल्लाह का मैंने बहुत कुछ करके दिखाया। क्या बात है। अच्छा, जिमनास्टिक से आपने शुरुआत की, भाई को टीचर रखा था या फिर किसी और को अपना टीचर रखा था? भाई को भी रखा था और कुछ उनके सीनियर थे उनको भी रखा है। हमारा जो मेन टीचर था सर अब्दुल रहमान है। सर अब्दुल रहमान मेन आपके टीचर थे, उस्ताद जिनको आप दिल से उस्ताद मानते हो? हाँ, मेरे उनको भी मानता हूँ। एक सर जमील हैं, एलडी ग्राउंड के, और सर शहबाज हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सलीम, जब आपने जिमनास्टिक का आगाज़ किया उसके बाद टिकटॉक पर जो आपकी वीडियो वायरल हुई है, वो कितनी देर पहले थी और ये टिकटॉक पे आने का किस तरह से सिस्टम आपका हुआ? ये मेरे दोस्त थे, वो काफ़ी टिकटॉक बनाते थे वीडियो, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गए, तो वो हमें बुलाना पसंद नहीं करते थे। तो हमारे पास से भी गुजर जाना, वो मेरे स्टूडेंट थे, तो एक दो स्टूडेंट थे, तो बगाया मेरे सीनियर थे, तो मुझे बुलाना पसंद नहीं करते। तो मैंने अपने भाई से बात की कि मैंने कहा यार वो वीडियो बनाते हैं, वो तो अभी मुझे मुँह भी नहीं लगाते। तो वो कहता आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ खुदा पे मान रखो। उसने मुझे मोबाइल लेके दिया, हवाई P9, वो उसने लेके गया था, मुझे 18,000 का था। उसकी तब वैल्यू थी, उसके बाद उसके अंदर स्लोमो था छोटा सा। तो वो अभी तक मेरे पास है। वो क्या नाम है, 6 साल मैंने चलाया, 6 साल में वो टूट गया, लेकिन मैं उस पे इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, मैंने गाने शूट किए, मॉडलिंग में काम किया, फ़िल्म में काम किया। वो मोबाइल आज भी टूट गया तो मेरे पास पड़ा है मोबाइल। क्या बात है। कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हो आप? मैंने हमवाड़ में भी प शूट किया, हमवाड़ का मैंने शूट किया। उसके बाद मैंने क्या मैं एम्पोरियम मॉल वगैरह भी काम किया है, मैंने गाने शूट भी किए हैं। भूमियो जब पाकिस्तान में आया था, उसका पहला सॉन्ग आया ये मेला लगदा है शोर मचदा है, बल्ला हो जाए वो खेल, ये सब अल्लाह की देन। ये शाह फरीदी के साथ और भूमियो के साथ मैंने शूट किया ये गाना। उसके अलावा मैंने पीएस सर के भी गाना शूट किया, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का। तो ऐसे मैंने ये पीछे मैं बालाकोट गया था, क्या नाम है, शूट करने, फ़िल्म का शूट करने गया था, पश्तो फ़िल्म का। क्या बात है। पश्तो बोली के सिर्फ डांस ही किया है? नहीं, वो डुप्लीकेट किया है। डुप्लीकेट किया है, बेहतर हो गया। सलीम, ये बताइएगा कि ये कितने मेडल्स हैं और कहाँ कहाँ से हासिल किए आपने? ये मेडल मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से हासिल किया है। ये मेडल है मेरे पास, ये ज़ाल कश्मीर बाग के लिए जब कोचिंग के लिए बुलाया गया था मुझे, तो ये मैं उधर का कोच हूँ। क्या बात तो है। ये मेरा नेशनल गेम का मेडल है, जो पाकिस्तान नेशनल गेम कोयटा में हुई है, ये उसका मेडल है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्या बात है। तो और कौन कौन से मेडल्स हैं? ये मेरे पास ये भी ताइक्वांडो का है, ये नेशनल चैम्पियनशिप का मेडल है कोरियन का। क्या तो बात ये है। बकाया मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से हासिल किया है ये।
क्या बात है। सलीम ये बताइएगा कि पहले तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी अचीवमेंट रही है, आपने बड़ा परफ़ॉर्म किया, लेकिन टिकटॉक पे जो आपको एक अलग से फ़ेम मिला है, एक आपकी ऑडियंस बन गई है टिकटॉक के ज़रिए, आपने टिकटॉक बनाई है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें आप स्टंट करते हैं या फिर कोई जिमनास्टिक के कुछ ऐसे स्टेप करते हैं, वो बहुत वायरल हुई। आपको कैसे मालूम हुआ कि यार मैं भी टिकटॉकर बन गया हूँ, तो मैं बड़ा मशहूर हो गया टिकटॉक पे? ये हमने काफ़ी वीडियो बनाई थी, हमने लोगों को देखा कि लोग किस चीज़ का ट्रेंड लेके चल रहे हैं। तो मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं लोगों से कोई मुख्तलिफ चीज़ करूँ, कोई डिफरेंट करूँ। तो मैंने एक ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर स्टैंड किया था, वो अभी तक स्टैंड मेरा चल रहा है। तो मैंने वो स्टैंड किया, वो वीडियो मैंने लगाई, रातों रात मेरी वो 6 लाख पे गई, और 10,000 लाइक था। तो मेरे स्टूडेंट ने देखा, कहते सर मेरे भाग के मेरे घर आए, मैं सोया हुआ था, मुझे क्या उठाया, बात कहते है। सर ये देखिए आपकी वीडियो फॉर यू पे कितनी वायरल हो गई। मैंने अपने दूसरे स्टूडेंट को भी जो पॉपुलर थे उनको बताया, वो कहते नहीं यार इतने आपको व्यूज़ नहीं आए होंगे, कोई 6,000 होगा, आप इतने पढ़े अनपढ़ हो, आपको पता भी नहीं होगा कि व्यूज़ क्या होते हैं, लाइक क्या होते हैं। फिर मैं तो थोड़ा मोटिवेट हुआ, तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने उनको दिखाया, वो मुझे देख के उनके काफ़ी होश उड़ गए कि कहते यार इतने व्यूज़ इस वीडियो पे। तो आस्ता आस्ता मैं फिर वीडियो बनाता था, उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच कर लिया। वो फिर काफ़ी उस वीडियो वो मेरी वीडियो भी लगाते थे, उनके अकाउंट पे भी मैं काफ़ी वायरल हो गया क्या था। बात है। सलीम ये मुझे ये बताइएगा कि वापडा के सरकारी मुलाजिम भी हैं, उनकी तरफ से आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़ी जगहों पे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स पे आप परफॉर्म करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद टिकटॉक पे इतना माशाल्लाह मशहूर हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा मॉडल्स के भी वो शूट करवाए जाते हैं, डांस के भी शूट करवाए जाते हैं, इवेंट्स को बुलाया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं स्पेशल कि सलीम साहब इतने पैसे देंगे, आप ज़रा बराए मेहरबानी ज़रा अपना चेहरा यहाँ पर दिखा लीजिएगा। महीने के कितने पैसे कमा लेते हो? मैं महीने के कमा लेता हूँ कुछ, लेकिन ये बता नहीं सकता, ये दाद दाद सकता हज़ारों में कि लाखों में? झूठ नहीं बोलना। है। हज़ारों में। नहीं, अब ये ना मंदों के हालात ना बताओ। नहीं, हज़ारों में कमाता हूँ। नहीं, मंदों के हालात ना बताओ। ये मेरी सैलरी है, वापडा की सैलरी है मेरी 35,000 रुपया मंथली। अच्छा। और वगैरह मंडी से ये शूट वगैरह से डाल के कोई लाख को बन जाता है। लाखों रुपया कमा रहे हो आप, 2-3 लाख बन जाता है अगर बहुत अच्छे हालात हो, इवेंट्स वगैरह के अगर आते हों तो। जी, इतने बन लाखों जाते रुपया हैं। कमा लेते हो। हाँ, इतने बन जाते हैं। शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। अच्छा सलीम ये बताइएगा कि एक वक्त था जब लोग आपको टॉर्चर करते थे, डिग्रेड करते थे, जा यार तेरे को नहीं होना, तू कुछ भी नहीं कर सकता। आज माशाल्लाह से इतनी अचीवमेंट, एक बंदे का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका। पहले गलियों में, थरियों में दोस्तों के साथ बैठना, बोतल पी ली, गपशप कर ली, अपनी ज़िंदगी में आपने बदलाव लाया, अपना इन्वायरमेंट चेंज किया, अपने कपड़े, ड्रेसिंग, उठना, बैठना, खाना पीना, एक लाइफस्टाइल आपकी चेंज हुई। तो ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है इन सारी चीज़ों से? हाँ, ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि मेरे पास कोई, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे 50 लोगों की लाइन में से बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे कुछ अपने लोग भी हैं जो हमें अच्छा नहीं समझते थे, कुछ जो जिनके बेटे माँ उनके बेटे कहते थे कि हम इनको ले चलें, तो उनके माँ-बाप कहते थे क्या इसको लेके जाना है, ये इसकी हालत है लेके जाने वाली, ये गंदे-मंदे। तो आज अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि हम जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो चीज़ ले आते हैं। क्या बात है। अच्छा सलीम ये बताइएगा कि अल्लाह पाक की अमानत होती है ज़िंदगी, अल्लाह पाक जिसे चाहे दे, जिससे चाहे ले ले। आपकी वालदा इंतकाल फरमा गई है, वालदा की ज़िंदगी में उनको वो खुशियाँ नहीं दे सके। माँ-बाप की ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश और हसरत होती है कि अपनी औलाद को, अपनी सगी औलाद को उनके पैरों पर खड़ा हुआ तो होता हुआ वो कम से कम देख लें। तो उनके बाद आप इतना मशहूर हो गए, आपको लोग जानते, कभी दिल में आता हो कि काश ये सारी चीज़ें मेरी माँ की ज़िंदगी में मुझे मिली होती ना, तो आज माँ मुझ पर फ़ख्र कर रही होती। मैं आज अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि माँ मेरी ने बहुत हालात बुरे देखे हैं। हुँ, हुँ। मेरे काफ़ी मोहल्लेदार भी, मेरे चाचा पापी कहते हैं कि आपकी माँ ने आपको चाय पे पाला है, हमारे पास दूध के पैसे नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझे चाय पे पाला है हम लोगों को। 40 से 50 रुपए का दूध दूध लेके आती थी, वो चाय बना लेती थी, हम सब बहन भाइयों को चाय पिलाती थी। हमारे पास इतना बड़ा मकान भी नहीं था। तो बहुत मुश्किल वक़्त में वो हमारा साथ छोड़ गई। आज अगर दुनिया पे होती तो उसने बहुत खुश होना था, फ़ख्र करती आप। बहुत ज़्यादा फ़क्र करना था उससे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। सलीम मुझे ये बताइएगा कि वो लोग जो आपको डिग्रेड करते थे, टॉर्चर करते थे, आज आपको इतनी कामयाबी के बाद जब देखते हैं, क्या तासुरात होते हैं, उनको मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं? हाँ, आज वो मुझे मिलते हैं काफ़ी, तो मैं उनसे ऐसे मिलता हूँ जैसे वो मेरे साथ पहले मिलते थे।
तो मैं उनसे वैसे ही मिलता हूँ, तो वो मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं सलीम एक ब्रांड बन चुका है अब। क्या बात है। अच्छा सलीम ये बताइएगा कभी मोहब्बत हुई? हाँ, मोहब्बत हुई है लेकिन किसके साथ? है लड़की एक, बता नहीं है सकता। कि थी? है थी लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। किसने छोड़ा, आपने या उसने? मैंने। बेवफाई की? हाँ। जानबूझकर पता भी है कि मैं बेवफाई कर रहा हूँ, उसके बावजूद छोड़ दिया? कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल सकी वो नहीं चल सकी कि आप? वो। क्या ये कामयाबी के बाद थोड़ा ज़हन बदला कि मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है? नहीं, कामयाबी के बाद भी मैं उसके साथ इतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन जब उसने मेरे साथ चल नहीं सकी तो मैंने छोड़ दिया उसको। किस तरह चलना चाहते थे उसके साथ और वो किस तरह नहीं चली आपके साथ? मैं उसको यही कहता था कि कॉम्प्रोमाइज़ करो मेरे साथ। किस तरह का कंप्रोमाइज़ चाहते हैं? जैसे मैं आपके साथ बोलता हूँ, जैसे मैं लैंग्वेज रखता हूँ, आप वैसी लैंग्वेज करो। कुछ कहना चाहोगे उसको? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता, मैं उसको यही कहना चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बेहतर हो गया। अच्छा सलीम आखिरी पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, ख़ास तौर पर उन टिकटॉकर्स को जिनका ये कहना और सोचना है कि लड़की होगी तो हम टिकटॉक पर मशहूर हो सकते हैं, आप विदाउट लड़की वायरल हुए अपने टैलेंट के बलबूते पर, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार आपके साथ लड़की होती तो वो ज़्यादा वायरल हो जाती आप। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यार अपने पास कुछ ऐसा टैलेंट रखो कि लड़कियाँ आपको मोटिवेट करें, कि लड़कियाँ आपको बोलें कि मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ। क्या बात है नाजरीन, सलीम मसीह मेरे साथ मौजूद है जो रातों रात टिकटॉक पर इतना मशहूर हो गया, वायरल हो गया, स्टंट, जिमनास्टिक, टाइक्वांडो चैंपियन, हर लिहाजा नाजरीन हर इसने अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल किया माशाल्लाह से। मंडी में आज भी काम कर रहा है लाखों रुपया कमाने के बाद भी। नाजरीन अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।